मेरी बधाई हो। मैं उषा जी को प्रधान बनने के पर बधाई का संदेश देना चाहता हूँ। नमस्कार। उषा जी के कुछ पुराने उप सचिव उप प्रधान के रूप में कुछ मैं उनके जीवन उनके कार्य के कुछ अपनी तरफ से विचार रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रधान जी के समय में भी उषा जी को ही उन्होंने पूरे अख्तियार दे रखे थे कि भाई आप जो करेंगे आप करिए और मेरी स्वीकृति आपके साथ है। उन्होंने सारे संस्था को स्वास्थ्य लेकर बहुत कार्य को अपने अंजाम दिया। उन पर कुछ रोशनी में डालना चाहता हूँ। उषा जी के समय पर सबसे बड़ी समस्या एक आई, एक चैलेंज आया था कि जो उन्होंने होली मिलन था, होली मिलन का जो 2-3 साल से बिल्कुल बंद पड़ा था और उसको चालू करना, उसको फिर नवजीवन प्रदान करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी उनको परेशानी आई उनको सब टीम ने उनको सहयोग दिया और एक ऐसा अवसर आया कि हमने होली मिलन बड़ी धूमधाम से मनाया। और ये होली मिलन ऐसा था कि सब लोगों के विचार के मुताबिक एक यूनिक था और लोग पुराने संस्कार से भी ज़्यादा अच्छा के रूप में प्रकट हुआ। एक सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने वो चैलेंज की। इनके दिमाग में एक चीज़ आती है, जो चीज़ इनके सामने रख दो, अगर इनको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें तो ये उनको पूरा करने के लिए रात दिन अपना एक लगा देती है। इसके बाद एक समय आया कि जब सब लोगों को ये हुआ कि जो मेंबर हैं बन रहे हैं उन लोगों के 1 साल के बाद हम उनको गिफ्ट दिया करते थे। पूरे साल बनने के बाद गिफ्ट अगले साल देते थे। उन्होंने एक निर्णय लिया कि नहीं, जो मेंबर इस साल ही बनता है उसको गिफ्ट इसी साल दे दिया जाए। सब और उसका आंसर ये हुआ कि लोगों के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हुई और लोगों ने हमारे मेंबरशिप को एक्सेप्ट करना बहुत कुछ इस समय और लोग काफ़ी तादाद में हमारे आए। उन्होंने एक और कार्य किया कि जो गिफ्ट था उसको एक अट्रैक्टिव रूप में लाना चाहा। उसका जो चयन किया वो खुद ही जाकर और अपने साथियों के साथ बैठ के एक ऐसा चयन किया कि जिसकी उनकी अट्रैक्शन इतनी अच्छी रही कि सब लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से सराहा। और आज ये अवसर है कि हमारे मेंबर्स बहुत अच्छी तादाद में बन रहे हैं और बहुत उसका नाम क्या रिक्वेस्टें आ रही हैं हमारे पास, जो अभी तक हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि एक मीटिंग होने के बाद ही हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। और हमारी जो 400 मेंबर के एक पॉइंट था हमारा, वो हम बहुत जल्दी ही पूरा करना चले जाएंगे। इसके बाद शायद हम लोग फिर इसके बाद मेंबरशिप ना बना सकें, क्योंकि फिर हमारे पास हमें संभालना बहुत भारी हो गया है। इसके बाद उन्होंने एक अट्रैक्शन और दिया कि जो टूर का प्रोग्राम इस तरीके से सजा के बनाया कि जो एक के बाद एक सब लोग कह पड़े कहते तो टूर का प्रोग्राम हर जब एक बार ये कहते थे कि अगला टूर का प्रोग्राम कब बनेगा, अगला टूर का प्रोग्राम होगा। 5-6 एक साल के अंदर ही इन्होंने 5-6 टूर के प्रोग्राम बनाए और आगे भी ये इसी तरह बनाते रहेंगे शायद। और अब इनका चैलेंज है कि अपने प्रधान बनी है। अब इस प्रधान के समय में इन्होंने इस तरीके से इस संस्था को ऊंचाई पर पहुंचाना है, इस तरह लोगों के मन में एक अच्छी भावना पैदा करनी है कि ये संस्था एक सबसे मिलनसार और सबसे मिल के काम करती है और सबके भविष्य के लिए देखती भी है कि उन लोगों को क्या करना होगा। आप लोगों को पता होगा, हम लोग बुजुर्ग हैं, हमारे घरों के अंदर पहले काल में जन्मदिन भी मनाया नहीं जाता था। हम लोगों को याद भी नहीं रहता था कि हमें जन्मदिन मनाना है।
इस तरह अब जो है यहाँ पर सब लोग जो मनाते हैं तो सब लोगों को याद भी हो गया और बच्चे भी अब घर में जाकर हमारे लोगों को जन्मदिन मनाना शुरुआत कर दी। इसलिए ये मेरे से और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि अच्छा जी।